है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बोले, वॉइड मैट्रिक्स बोले, एम्प्टी मैट्रिक्स बोले, सभी के मीनिंग सेम है। जीरो मैट्रिक्स जिसे 5 से नोट करते हैं और इसकी वैल्यू जीरो होती है। अगर कहीं जीरो लिखा तो मैं 5 लिख सकता हूं, 5 लिखा तो मैं जीरो लिख सकता हूं, और इस मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर 3/2 का मैट्रिक्स गिवन है तो इसका ऑर्डर भी 3/2 होगा। अगर क्वेश्चन में 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 का होगा। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, आप सिर्फ ऐसे लिखो तब भी सही है, सिर्फ 0 0 0 लिखो तब भी सही है। इन सभी की वैल्यू जीरो होगी, ये कंफर्म है। इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। सेकंड टाइप का जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स में सिंगल रो है, सिर्फ एक ही रो है, तो आप उसे रो मैट्रिक्स बोलोगे। अगर एक ही रो है तो कैसे, A = 1 2 3 4। अगर कोई रो मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो सिर्फ एक ही होगी। तो फर्स्ट 1 × 4, एक रो है और 4 कॉलम हैं। हमेशा रो को पहले लिखते हैं, बाद में कॉलम आता, इसका उल्टा कभी नहीं। सबसे पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। ऑर्डर को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल कॉलम होता है, A B C, और नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकती हैं। मतलब रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम तो सिंगल होगा लेकिन नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती हैं, तो 3 × 1। नेक्स्ट टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो है इफ m = n, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि इक्वल हैं तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक कोई 2/2 का होगा, 2 रो 2 कॉलम हो, जैसे 1 2 3 4, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 1 3 5 0 1 6 2 1 4 अगर ऐसे दिया है, मतलब 3 रो 3 कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। नेक्स्ट वन जो है वो होता है, फिफ्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, या स्केलर मैट्रिक्स से पहले एक और डिस्कस करते हैं जो है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं डायगोनल, इन एलिमेंट्स को। और इसको बोलते हैं डायगोनल, और ये जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक ना। तो या इसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। सेकंड वाले को कुछ नहीं बोलते, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में तो एलिमेंट होंगे लेकिन बाकी एलिमेंट 0 0 होंगे। सिंपल सी बात है कि डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी और मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बन सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स इज द पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और इन डायगोनल मैट्रिक्स ओनली एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन डायगोनल, अदर एलिमेंट्स आर 0। इसको ऐसे लिखें, आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप अगर यहां लिख दो कि डायगोनल A या डायगोनल मैट्रिक्स A = 2 5 7, तो अंडरस्टूड है कि ये A वाली चीज लिखी है। नेक्स्ट वन इसी में है स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स, बट इन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सेम बोले इक्वल बोले एक ही बात। जैसे -3 -3 0 0 -3 कुछ भी हो सकते हैं, प्लस में या माइनस में कैसे भी होंगे, ये स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे। नोट डाउन करें। सो अब नेक्स्ट वन इज, अभी आया स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन इज जो भी था, कितने हो गए थे, 5 6 नंबर डालते हैं। सो नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब होता है 1, तो ऐसे नाम से समझ में आ रहा है, अगर 1 लिखा है तो मैं I लिख सकता हूं, I लिखा है तो 1 लिख सकता हूं। तो यूनिट मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। मतलब यदि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन यदि डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स है। मतलब सिंपल वे में मैं कह सकता हूं कि ए यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स नॉट ऑलवेज यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसके डायगोनल में 1 1 होंगे, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स तो हमेशा स्केलर है, क्योंकि स्केलर की जो कंडीशन है कि डायगोनल में इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, वो यूनिट मैट्रिक्स फुल करता है या फुलफिल करता है। चूंकि इसका ऑर्डर 3/3 है तो इसे मैं I3 लिख सकता हूं। अगर I2 लिखा है तो 1 0 0 1। तो अगर यहां पे कुछ लिखा है I के साथ में तो आप कंफ्यूज मत होना, वो उसका ऑर्डर है। अगर IN लिखा है इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है वो nth ऑर्डर का है यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल 1 1 ही होंगे। ठीक है, तो डायगोनल 1 1 ही होंगे, लेकिन वो उसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। तो n हमेशा उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स का भी अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आप 2 लिखा है तो 2 into I लिख सकते हो। अब इस I का ऑर्डर वही होगा जो क्वेश्चन में जिस टाइप का मैट्रिक्स गिवन होगा या जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स 4/3 का दिया है तो 4/4 का दिया है तो I का ऑर्डर भी 4/4 होगा, और यदि 2/2 का गिवन है मैट्रिक्स तो I का ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो इसका ऑर्डर भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट वन इज ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रेंगुलर मतलब ट्रेंगल बनेगा। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अपर ट्रेंगुलर, फर्स्ट वन इज अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड वन इज लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें 2 3 4 0 5 6 0 0 9। अगर अपर साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल बने मैट्रिक्स में तो वो कहलाया अपर ट्रायंगुलर, और अगर लोअर साइड बने तो यदि किसी मैट्रिक्स में लोअर साइड ट्रायंगुलर बनता है अगर लोअर साइड बनता है ट्रायंगल तो दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट्स हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का है, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया या ट्रायंगुलर, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट्स हैं।
तो ये होते हैं मैट्रिक्स के टाइप। और भी टाइप हैं, जैसी जरूरत पड़ेगी तो बताते जाएंगे। अब नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं। इसमें नोट 1, इन स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई या A11, A22, A33 and so on elements are called diagonal elements. And it is denoted by AI, ठीक है। AIJ से भी नोट कर दो, जहां पर I इक्वल टू J, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और AIJ वेयर I इक्वल टू J, मतलब अल्टीमेटली लिखा है ये AI, मतलब AII मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें AI से नोट करते हैं, ठीक ना। इन्हें डायगोनल एलिमेंट्स बोले या प्रिंसिपल डायगोनल बोले या मेन डायगोनल बोले, सभी के मीनिंग सेम है। नोट 2, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स is called trace, TRAC, trace. It is denoted by TR of A equal to A11 plus A22 plus A33 और ऐसे ही चलता जाएगा ANN, जो भी होगा वो, where A is nth order स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर A n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें उसका ट्रेस होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करें और मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन है, लेट A इक्वल टू AIJ इज, कुछ भी ले लो, 3/3, 4/3 इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then find trace। बस इतना ही लिखा आएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आपको पहले तो ट्रेस फॉर, एक चीज और लिखी हुई है उसके बिना तो हो गई नहीं, फॉर 2i प्लस J स्क्वायर, J 4 3 5J स्क्वायर लिख देते, कुछ भी लिख देते। तो एक क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको सबसे पहले तो ट्रेस का मीनिंग पता हो कि ट्रेस होता क्या है। जब तक आपको ट्रेस नहीं पता, जब तक आप ये नहीं बता सकते कि फाइंड आउट क्या करना है। जब आपको ट्रेस का मीनिंग ही नहीं पता तो आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, ठीक ना। दूसरा AIJ इक्वल टू इतना दिया, तो ये तो मैं पीछे बता चुका हूं आपको कि ये क्या होता है, तो डिस्कस करते हैं। अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि अपन जानते हैं कि ट्रेस का मतलब होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट को AIJ से नोट करते हैं, वेयर I इक्वल टू J। डायगोनल एलिमेंट्स को AIJ से नोट करेंगे, वेयर I इक्वल टू J। अब अपने को गिवन है ट्रेस ऑफ A इक्वल टू समेशन ऑफ AIJ की वैल्यू गिवन है 2i प्लस 5J स्क्वायर। सही है। यहाँ I और J इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ और n तक हुआ,
आई और जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और n तक चली। ओके, सो i + 2i + 5j स्क्वायर ए इसकी वैल्यू है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं i = 1 1 2 2 ये पुट करूँ, तो काफ़ी लेंदी होगा ही नहीं वो क्वेश्चन। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, टी आर माने ट्रेस ऑफ ए = 2 समेशन ऑफ 1 to i 1 to n i = बोले या j = बोले एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल है, प्लस 5 समेशन ऑफ i = 1 to n j स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, समेशन दोनों के साथ लग गया। अब यहां पे बताता हूं, अब आप खुद सोचें कि टी आर ऑफ ए ट्रेस ऑफ ए = 2 तो 2 है, ये आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही, यहां जे लिख लेते हैं, देखिए आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही, कहां तक चल रही है n, तो i = पहले 1 रखेंगे, समेशन का मतलब हुआ प्लस, फिर 2 रखेंगे, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस, फिर 4, तो ऐसे ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है 1 + 2 + 3 + समथिंग समथिंग प्लस n, ये लिखा। सिमिलरली सेकंड वाली में देखें तो 5, ये क्या लिखा, i = 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा और नहीं आ रहा तो करो, a लिखा है सम ऑफ नेचुरल नंबर और a लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसका जो आंसर होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है कि ट्रेस ऑफ ए = 2 n प्लस, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते, n + 1/2 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है n + 1 2n + 1/6, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यही इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन आपको गिवन होंगे तो ऑप्शन में अगर कुछ और सिंप्लीफाई करके है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ट्रेस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन वो आता है जो लॉजिकल हो, आपसे कोई वो बहुत बड़ा 10-15 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाले 2-3 पेज का। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ये चेक करते हैं कि आपका लॉजिक कितना डेवलप है, मतलब आप रट के आए हो या फिर आपने वास्तव में बेसिक लेवल से मेहनत की है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं वो चेक किया जाता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये सब आप ऐसा कर लोगे।